डॉक्टर एस.के. मीना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिमाग को दुरुस्त कैसे रखें, इस पॉइंट पर बात करेंगे। ये विचार ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के न्यूरो सर्जन्स ने कुछ बताए, कुछ टिप्स दिए, ट्रिक्स और आइडियाज दिए, जिससे हम अपने दिमाग को दुरुस्त, तंदुरुस्त और चुस्त रख सकते हैं। कभी कभी क्या है कि हम लोग बहुत अच्छे मूड में बात करते हैं, कभी कोई बात कहता है हम इरिटेट हो जाते हैं, किसी की गुस्सा किसी पे निकाल देते हैं, ढंग से बात नहीं करते, एटीट्यूड में आ जाते हैं। ये सब क्या है? ये इंटरनल टेंशन है। हम दूसरे की बात को नहीं समझते हैं, अपनी जिद पड़े रहते हैं। चाहे हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम सुपीरियरिटी दिखाते हैं। ये ईगो, टेंशन, ये सारी चीज कैसे इससे बचा जाए, यानी इंटरनल टेंशन से कैसे बचा जाए, दिमाग को कैसे दुरुस्त चुस्त रखा जाए। सबसे पहले इसमें डाइट पर बल देना बहुत जरूरी है। डाइट में हमें रोजाना थोड़ी सी 2 ग्राम हल्दी का सेवन अवश्य करना चाहिए और थोड़ी सी अदरक हमें गर्मियों में कम लेनी चाहिए, सर्दियों में थोड़ी सी ज्यादा ले सकते हैं। ये दिमाग के लिए बहुत उपयोगी है। कई पहले कहते थे बुजुर्ग, भाई दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल लो। हल्दी न केवल हड्डियों को बल्कि ब्रेन को भी ताकत देती है। पहली दूसरी बात, नॉन वेज से बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि नॉन वेज हमारे दिमाग को, मैं कहना नहीं चाहता इस वर्ड को, कहते हैं ना जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा। तो आप पशुओं को खाओगे तो बुद्धि आपकी पशुओं जैसी होगी, इसलिए नॉन वेज को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, खाने में आप सरसों के तेल की आदत डालो, थोड़ा सा 2 चम्मच, छोटे चम्मच अपनी सब्जी में सरसों के तेल का उपयोग करो। कनौड़िया तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। घी, आप 1-2 चम्मच घी भी अपनी सब्जी में डाल सकते हैं खाते समय, वो आपके ब्रेन को बहुत ताकत देता है। देसी घी होना चाहिए, ये नहीं कि आजकल के जो घियों के प्रचार चल रहे हैं कि ये फलाने का घी है, ये वो है ना, शुद्ध होना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। मैंने अभी अपने सलाद वाले वीडियो में बताया, जिसमें मैंने कहा था सलाद वालों फूलों फलों कि हमारी जो सलाद है उसे बड़े ढंग से धोना चाहिए, जिससे कोई उसमें बैक्टीरिया ना आए। और उसके बाद में हमें हरी पत्तियों की सलाद का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट, हमें रोजाना गुड़ की आदत डालनी चाहिए। थोड़ा सा गुड़ हमें अवश्य खाना चाहिए, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और दोपहर की बाद में हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, इसमें कैफीन होती है जो हमारी नींद को मारती है। ये हमारा कुल मिला खाने की एक सिस्टम है जो मैंने आपको बताया कि हमारी डाइट में हम क्या करें। दूसरी बात, इस नींद किस वजह से नहीं आती है? देखो, नींद स्ट्रेस में होते हैं तब हमें नींद नहीं आती, यानी स्ट्रेस एक तरह से नींद का दुश्मन है। जब किसी की नींद खराब होती है तो उसकी मेमोरी को बहुत नुकसान होता है। हमें कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। रात को किसी कारणवश हम नींद नहीं ले पाए हैं तो दिन में जब भी आपको सुबह शाम टाइम मिलता है, उस कोटे को हमें जरूर पूरा करना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगा। जब रोजमर्रा का नींद का रूटीन बिगड़ जाता है तो दिमाग में तनाव रहता है, उसमें बिल्कुल ढीले जैसे सब आसन टाइप में हम लेट जाते हैं। लेटना चाहिए और अपने से हट के सांसों को आते जाते उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। अपने विचारों से अलग होकर उस पर ध्यान देंगे तो सारा जो टेंशन का दायरा बाहर हो जाएगा। हम केवल सांसों पर ही कंसंट्रेट करने पर हमारा ध्यान रहेगा, उससे हमें बहुत रिलैक्स मिलता है और उससे कई बार हमें तुरंत नींद भी आ जाती है। स्ट्रेस की वजह क्या है? स्ट्रेस की वजह जैसे लेवलिंग है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया, हम उसके गुस्से कहते हैं तो बहुत गुस्से है। अरे, हमें उसको रिएक्ट करना चाहिए, हमें उसे ये देखना चाहिए इसको गुस्सा आ रहा है, कुछ टाइम बाद में लेवल में आ जाएगा, कोई तो वजह होगी, इसलिए हमें उसको लेवलिंग में लाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा कारण है ओवर थिंकिंग। हम बहुत सोचते रहते हैं। कई बार तो मुंगेरी लाल एक सीरियल आता था, कभी उसमें सपनों में खो जाते हैं और सपनों में हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। या फिर हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा हो जाए। ये सारी ओवर थिंकिंग है ना, ये भी हमारी नींद में बाधा है। और मेमोरी को जहां हमें लगाना चाहिए, हमारी फालतू की जगह पर हमारी एनर्जी खत्म होती है। इसलिए हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। यदि ओवर थिंकिंग है और 30 मिनट तक हमें नींद नहीं आ रही है तो हमें खड़े हो जाना चाहिए। और खड़े होने पर हमें टीवी, मोबाइल, ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों को नहीं देखना चाहिए। ये देखो कि तुम्हें सबसे बोरियत काम क्या है। बहुत से पढ़ने से घबराते हैं, बहुत से उस बोरियत काम को करने लग जाओ, तुम्हें खुद बोर होकर तुरंत नींद आ जाएगी। एक मल्टीटास्किंग
नहीं होना चाहिए। बहुत सारे काम एक साथ नहीं करने चाहिए। खाना खा रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, फोन आ गया, साथ में फोन भी ले लिया। खाना खाते हुए फोन देख रहे हैं, फोन सुन रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। तो ये मल्टीटास्किंग है ना, ये हमारी मेमोरी को बहुत लॉस करती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए एक कार्य को एक साथ ही किया जाए। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी की जो लत है ना, इसे छोड़ना बहुत जरूरी है। जब कभी हम सोने जाएं, उससे 30 मिनट पहले हमें स्क्रीन को हटा देना चाहिए। यानी 30 मिनट पहले हमें स्क्रीन से दूर होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम कहीं जगह पे जाते हैं, वो हमें नींद नहीं आती, तकिया उनके ऐसे होते हैं, या हमेशा जब भी जाओ गाड़ी में यात्रा पे जाओ, एक तकिया और एक चादर अपना गाड़ी में डाल ले। जहां भी सोना है, तुम्हें जिस तरह के तकिया और चादर चाहिए उस तरह का तुम्हें वहां मिल जाता है, अपने को बिछा लो जाकर। उससे फिर तुम्हारी वो अजीबपन महसूस नहीं होगा और तुम्हें अपना बिस्तर जैसा महसूस होगा। ये बात हमें स्ट्रेस को कैसे कम करें, ये हमने दूसरी बात बताई। अब तीसरी बात क्या है? शरीर चलाएं, दिमाग दौड़ाएं। शरीर चलाएं, दिमाग दौड़ाएं, अर्थात हमें 15-20 मिनट वॉक करना चाहिए। यदि रोड पर ट्रैफिक की वजह से आपको वॉक करने में दिक्कत है, तो अपने दिमाग में ये रखें कि कौन सी गाड़ी क्या है, इसलिए दिमाग को भी वहाँ अटेंट रखें। 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करें। पूरी गर्दन से लेकर नीचे तक की बॉडी के हर पार्ट को हम एक बार इस एक्सरसाइज में मोबिलिटी लाएं। कुछ लोगों को डांस करने की आदत होती है, वो अपना डांस करें। आधा घंटा यदि साइकिल चलाना जानते हो और आधा घंटा आप साइकिलिंग करते हो, उससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। किसी भी जगह पर लगातार नहीं बैठना। ऑफिस में है, हम बैठ गए, चलो 1 घंटे के बाद में उठ के बाथरूम के बहाने घूम के आ गए। उससे क्या है, हमारा दिमाग तंदुरुस्त रहेगा और हम ज्यादा आउटपुट कर पाएंगे। स्विमिंग का मौका मिलता है तो आपको आधा घंटा स्विमिंग अवश्य करनी चाहिए। ये आप शरीर चलाएं, दिमाग दौड़ाएं की टिप्स है। नई चीजों को सीखना चाहिए। चौथी, नई भाषा सीखें, नए कोई काम में इंटरेस्ट लें, नई जगह के बारे में जानें, या कोई चुनौतीपूर्ण एक्टिविटीज है उन्हें देखें। ये नई चीज सीखनी चाहिए। फिफ्थ, लास्ट है कि किन चीजों से हमें दूरी बना के रखना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग, ये चीजें हमें नुकसान देती हैं, हमारी मेमोरी को नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ एलोपैथिक टैबलेट्स हैं, एंटासिड वगैरह, ये भी हमारे ब्रेन को थोड़ा सा नुकसान देती है। इसलिए मैंने बताया क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं। लंबी उम्र का राज क्या है, अर्थात हम ब्लू जोन में कैसे पहुंचे, या ब्लू जोन क्या है। जो लोग 90s के आसपास या 90s से ऊपर तक जिंदा रहते हैं, उसे हम ब्लू जोन कहते हैं। तो ब्लू जोन का मतलब है जो लोग 90 से 100 साल के बीच औसतन जीते हैं, उस पीरियड को ब्लू जोन कहा जाता है। इस ब्लू जोन को अचीव करने का राज क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, दूसरों के साथ मधुर संबंध रखो, अपने करीबियों से अपने सुख दुख की बातों को शेयर करो। और जो हम यूज करते हैं ना, मैं नहीं, मैं शब्द का यूज बंद करो, उसमें को हम की जिंदगी जियो। न्यूक्लियर की जगह जॉइंट फैमिली को प्रेफरेंस दो। हमेशा ये ध्यान रखो कि हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करें। तो जब हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ में ऐसा व्यवहार करें, यानी वो आप कह के बोले, हमें जी लगा के बोले, रेस्पेक्ट से बोले, तो पहले अपनी ओर देखो कि हम उनको शुरू करें। जी कह के, सर कह के, आप कह के, रेस्पेक्ट देकर। ये नहीं कि चमचगिरी की बात है, बल्कि जो परमात्मा का एक हिस्सा है दूसरा, जो तुम्हारे सामने जैसे तुम हो, उसे भी ये मानो कि ये भी परमात्मा का ही एक अंश है जिसका मैं, यानी इसके माँ बाप ओंकारेश्वर या प्रभु, क्योंकि प्रभु माँ बाप के रूप में दोनों रूपों में आता है, तो इसके माँ बाप और मेरे माँ बाप एक ही हैं, इसलिए मेरा भाई है। इस दृष्टि से उसके साथ में आप बर्ताव करो। ये सभी चीजें आपको ब्लू जोन में ले जाएंगी, और ब्लू जोन में पहुंचने के लिए आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये मैंने तरोताजा दिमाग और लंबी उम्र का राज, खाना पीना, किस तरह से स्ट्रेस को दूर करें, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। ये अनुभवी डॉक्टर्स की राय थी। यदि आपको ये पसंद आई है तो इसे लोगों को फॉरवर्ड कर। मेरा चैनल डॉक्टर SK मीना यूट्यूब चैनल है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस तरह की विचारें अक्सर कर देता रहता हूँ, और आप जनहित में अपने फ्रेंड सर्कल को भी इसे फॉरवर्ड करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।